एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले वचन में तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं और दूसरे वचन से हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से और पानी जो घाट के नीचे से बहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यह संबोधन किया गया है कि जाति जाति के सब लोगों सुनो और पृथ्वी उसमें जो कुछ है वो ध्यान लगा के सुनो कि परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से बाहर आ रहा है और उसके जलाल से, उसके क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है? क्या सचमुच परमेश्वर वहां नीचे आने वाला है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में इजराइल और यहूदा के लोगों के जो बढ़ते हुए अपराध हैं उनके विषय में जो परमेश्वर न्याय करेगा उसको यहाँ दिखाया गया है। यानी परमेश्वर के न्याय का प्रक्रिया को करना, यहाँ पर उसका नीचे उतर आना या पवित्र स्थान से बाहर आ जाना, इसको दर्शा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच परमेश्वर आकर के नीचे काम करेगा, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। हाँ, ये अंत के दिनों में जरूर होगा जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में द्वितीय आगमन होगा और परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। तो यहाँ पर जो इजरायलियों के और यहूदियों के जो अपराध हैं वो अब स्वर्ग तक ऐसे पहुंच गए हैं। ये कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में इसे भी हम पढ़ते हैं कि भाई इसके अपराध तो स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। मतलब ये कि अब परमेश्वर इन्हें और नहीं सहेगा बल्कि इनके किए गए अपराधों के कारण इन्हें दंड देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ आगे लिखा है, ये सब याकूब के अपराध और इजराइल के घराने के पाप के कारण होता है। ये जो भी कुछ होता है इजरायलियों ने और यहूदियों ने खुद अपने आप से ये कमाया है। परमेश्वर विरोध में मूर्ति पूजा करके इन सब चीजों को उन्होंने कमाया है। आगे लिखा है, याकूब का अपराध क्या है? याकूब अर्थात इजराइल का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? आगे लिखा है, और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका मतलब यह है कि याकूब का यानी इजराइल का अपराध क्या है जिस कारण से परमेश्वर अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल आ रहा है और अपनी भयानकता को, अपने क्रोध को तुम पर डालने वाला है। वो इसलिए कि क्या तुम्हारा अपराध सामरिया नहीं? मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सुलेमान राजा के बाद इजराइल दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ऊपर का देश और नीचे का देश, तो ऊपर के देश का जो राजा था, पहला राजा योराबाम, उसने क्या किया हम पढ़ चुके हैं। उसने बेतेल में एक बहुत बड़ी बाल के देवता की मूर्ति बनवाई, अशूरी देवताओं के लिए बहुत सारी चीजें उसने बनवाई और अपने खुद के पर्व बनाए और कहा कि यही हमारा देवता है, हम इसे माना करेंगे, और इजरायली लोग उसके पीछे चले। तो सामरिया नहीं का मतलब यह है कि सामरिया में हुए जो गलत काम, परमेश्वर के विरोध में काम राजाओं ने किए हैं, क्या वो गलत नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहूदा के देश में भी बहुत सारे राजा हुए हैं सुलेमान के बाद। उनमें कुछ अच्छे भी हुए हैं, कुछ बुरे भी हुए हैं और कुछ बुरे अच्छे भी हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं इजराइल के अंदर सारे के सारे राजा, जितने भी राजा, एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ है जिसने परमेश्वर के लिए कोई कार्य किया हो। सब ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। तो सामरिया मतलब सामरिया में बैठे जो उनके राजपाट के जो अगुए हैं, उनके कारण याकूब का अपराध है कि अगर उन्होंने ये कहा कि तुम, अब मान लीजिए क्या इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो व्यवस्था को जानते थे, लेकिन जानने के बावजूद भी अपने राजा के कहने में आके, अपने अगुओं में के कहने में आके उन लोगों ने परमेश्वर के साथ व्यभिचार किया। परमेश्वर के साथ उन्होंने जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा पाठ की। तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि इस कारण मैं सामरिया को मैदान का ढेर बना दूंगा और दाग का बगीचा बनाऊंगा और मैं उसके पत्थरों को खड्ड में लुढ़का दूंगा, उसकी नींव उखाड़ दूंगा। यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो यरूशलेम की ऊंचाई को दिखाया जा रहा है, मतलब बड़े बड़े पहाड़ जो दिखाए जा रहे हैं, ऊंचे पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, ये इजराइल के घमंड और गर्व को दिखाया जा रहा है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा गर्व मैं मैदान की तरह सीधा कर दूंगा और तुम्हें दाग का बगीचा बनाऊंगा, तुम्हें मैं अच्छी तरह से रौंदने पर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है, उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी और जो कुछ उसमें उसने वैश्यावृत्ति करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। वैश्यावृत्ति करके मतलब दूसरे देवी देवताओं की उपासना करके उसने जो अपना लोगों से संधियां की हैं, कभी मिस्र से संधि कर रहा है, कभी अशूर से संधि कर रहा है, और जो अपने आप को बढ़ाया है वो सब मैं भस्म कर दूंगा, उनकी सारी कीर्ति खत्म कर दूंगा, उनकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर कर दूंगा, क्योंकि वैश्यावृत्ति की कमाई से ही
उसने उनका संचय किया। उन्हें वैश्यवृत्ति के मतलब परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार करके दूसरे देवी देवताओं को मान करके उन्हें चढ़ावे चढ़ाकर दूसरे लोगों से उन्होंने वो हासिल किया है, और वह फिर व्यभिचार किसी कमाई हो जाएंगे, यानी कि फिर वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, उनका घमंड में तोड़ दूंगा। और ये जो भविष्यवाणी की जा रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, निकट भविष्य के लिए की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया, मीका उस समय उनका सेवा काल था जब जो इजरायली हैं वो अशूर की बंधुआई में आने ही वाले थे। तो निकट भविष्य की भविष्यवाणी है कि इजराइल के साथ होगा। इस कारण से देखिए यहां पर लिखा है, मैं इस कारण से मैं विलाप कर रहा हूं। देखिए, इस कारण मैं छाती पीट पीट कर हाय हाय करूंगा, लुटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शतुर्मुर्ग के समान रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ेगी। इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए, और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ेगी, वरन मेरे जाति भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि केवल जो खतरा उस वक्त इजराइल पे मंडरा रहा है अशूरी राजा के रूप में, तो वो तो उसे बंधुआई में डाले गई, लेकिन वो विपत्ति यहूदा पर भी आएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जानते ही हैं कि हिजकिय्याह राजा के समय में वो विपत्ति आई थी। जो अशूर का राजा सनहेरीब है, उसने पूरे यरूशलेम को घेर लिया था। हमने हिजकिय्याह राजा की विषय में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने एक ही रात में जो अशूर की सेना थी 1,85,000 अपने एक स्वर्गदूत के द्वारा नष्ट कर दी थी, खत्म कर दी थी। तो यहां कहने का मतलब है कि ये विपत्ति मैं देख रहा हूं, ये विपत्ति न केवल इजराइल पे है बल्कि मेरे जातीय भाइयों पर यरूशलेम के फाटक तक ये पहुंची है। और ये इसलिए हुआ कि तुम दोनों ने ही, इजराइल ने भी और यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। अब यहां पर मैंने आपको ये तो अभी बताया था कि याकूब का अपराध क्या है, सामरिया नहीं, यानी कि सामरिया से जो राजाओं ने उन्हें आज्ञा दी अलग अलग चीजों की करने की, उन्होंने उसको मान करके परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। लेकिन यरूशलेम का जो पाप था वो उससे भी बढ़कर हो रहा था। जैसे हम पढ़ रहे थे, यिर्मयाह में भी पढ़ा हमने, यहेजकेल में भी पढ़ा, तो उनका पाप क्या हो रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग परमेश्वर की वेदी को भी मान रहे थे। देखिए, सामरिया में तो कोई मंदिर नहीं है, मतलब अगर हम इजराइल की बात करें तो वहां तो कोई मंदिर नहीं है, ना ही परमेश्वर की वेदी है, तो उन्होंने अपनी अलग वेदी बना ली, चलिए वो अलग बात। लेकिन यहां पर यरूशलेम में तो वेदी है, परमेश्वर का मंदिर है जो सुलेमान ने स्थापित किया है। वो लोग उसके साथ साथ पराये देवी देवताओं को भी मान रहे थे, मतलब परमेश्वर के साथ तो उन्हें शरीक कर रहे थे। वो बाल के देवताओं को बलि भी चढ़ा रहे थे, अशूर की देवियों को भी बलि चढ़ा रहे थे, और साथ में वो मंदिर में भी आते थे और मंदिर में आकर के भी बलि चढ़ाया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ काम किया और ये विपत्ति उनके फाटक तक भी पहुंची। तो निकट भविष्य में मीका भविष्यवक्ता के रहते हुए हिजकिय्याह राजा के ऊपर भी ये यरूशलेम के फाटक पर वो विपत्ति आएगी। लेकिन परमेश्वर उस वक्त हिजकिय्याह राजा के विश्वास और उसके पूर्ण भरोसे के द्वारा उसका साथ देगा और वो विपत्ति टल जाएगी। लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो विपत्ति है और बड़ी होकर के आएगी, और जैसा ये इजराइल के साथ हुआ वैसा यहूदा के साथ भी होगा, और वो नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआई में आ जाएंगे। यहां 10वें वचन से लेकर के हम 16वें वचन तक यरूशलेम तक बढ़ते हुए जो शहर हैं उनको दिखाया गया है कि कैसे कैसे एक एक शहर को जो वो विपत्ति है अशूरी सेना के द्वारा, वो कैसे उन्हें निस्तानाबूद करते हुए यरूशलेम के फाटक तक पहुंचेंगी। यहां लिखा है, देखिए, गत नगर में इसकी चर्चा मत रहो, बेत आपरा में धूली में लोटपोट करो। यानी कि बेत ओपरा एक ऐसे शहर का नाम है जिसका मतलब होता है धूल का शहर। तो वहां पर घोड़ों की धूल होगी, मतलब गत शहर से लेकर के बेत आपरा तक वो बढ़ेगा, और उसके बाद शेपीर नामक जो शहर है, हे शेपीर के रहने वाले, नंगी होकर निर्लज चली जा, सनान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि सोरोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। तो ये तमाम वो शहर है मेरे प्यारे भाई बहनों जो यरूशलेम के निचले इलाकों में है, मतलब दक्षिण के देश में दक्षिणी तराई में, जैसे जहां के मीका भविष्यवक्ता हैं, यहां पर हम पढ़ सकते हैं मोरेशेत नामक शहर के वो वासी हैं जो यरूशलेम से नीचे 20 मील की दूरी पर हैं। तो ये सारे शहर हम देखते हैं कि नीचे से ही वो सारा जो अशूर है वो आक्रमण करेगा और करके पूरे शहरों को नेस्तनाबूद करते हुए यरूशलेम के फाटक तक पहुंचेगा। यहां लिखा है 13वें वचन में, हे लकीश के रहने वाले, अपने रथों में वेग से चलने वाले घोड़ों को जोत, तुझी से सिय्योन की प्रजा के पाप का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इजराइल के अपराधी तुझी में पाए गए हैं। लकीश मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी यरूशलेम के पास का ही एक शहर है, दक्षिण में रहने वाला है,
और संभवतः यहाँ से ही परमेश्वर के विरोध में जो मूर्ति पूजा का चलन है वो शुरू हुआ है इस वचन के अनुसार। आगे लिखा है, इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा, अकजीब के घर से इजराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस शब्द को पहले बताना चाहूंगा। अकजीब, अकजीब का मतलब होता है धोखा, धोखा देना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए एक तरीके से जो यहाँ लिखा है ना कि इस कारण तू गत के मेरे शेत को दान देकर के भी, तो हमने पढ़ा हुआ है, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी पढ़ा है और इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ा है कि किस तरीके से राजा हिजकिय्याह को, जो अशूर का राजा है, वो कह रहा था कि अपना भाई मुझे सोना चांदी तमाम चीजें दे दे मेरे को, तो मैं जो अपना जो घेराव है वो हटा दूंगा। ऐसे ही अशूर के राजा इजराइल के राजाओं के ऊपर भी ये दबाव डालते थे कि हमें ये शहर दे दो, हम तुम्हें नहीं पूरी तरह से बंधुआई में लाएंगे, तो हमें ये कर दे दो। तो इस प्रकार से क्या होता था, वो लोग उन्हें देते थे, उनको गिफ्ट देते थे ताकि ये लोग हम पर हमला ना करें। लेकिन यहां इस वचन में कहा गया है कि वो धोखेबाज है। अकजीब का मतलब धोखा है। धोखे के घर से इजराइल का राजा धोखे ही खाएंगे, धोखा ही खाएंगे, मतलब वो तुमसे ले भी लेंगे लेकिन फिर भी वो तुम्हें बंधुआई में डालेंगे। आगे लिखा है, हे मारेशा के रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इजराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अदुल्लाम में आना पड़ेगा मतलब अदुल्लाम क्या है मेरे प्यारे बहनों? अदुल्लाम एक गुफा है, जिस गुफा को हम पढ़ते हैं जो राजा दाऊद भी उस गुफा में रहे हैं। तो कहने का मतलब है तुम्हें वापस से वहीं तुम्हारा जो राजपाट है सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा और वहां से फिर एक नई गोष्ठी तुम्हारे लिए शुरू करूंगा और तुम गुफाओं में तुम्हें रहना के लिए तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा और इस तरीके का तुम जीवन जो है यापन करोगे। आगे लिखा है, अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुड़ा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वह बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ बड़े विलाप के विषय में यहाँ भविष्यवाणी की जा रही है कि तुम्हारे ऊपर आने वाली विपत्ति इतनी बड़ी है कि तुम दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर, यानी कि सिर मुड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट की ये परंपरा रहा करती थी कि जब कोई मर जाता था तो वो अपने बाल मुड़ा करके शोक व्यक्त किया करते थे। तो उसी शोक के विषय में यहाँ कहा जा रहा है कि वो बंदी हो जाएंगे, वो बंधुआई में चले जाएंगे, इसके लिए तू शोक कर और पूरी रीति से जो है अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर ले। यानी कि अभी से तू इस बात को सोच कि तेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है। मतलब शोक के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से निकट समय में, मीका के समय में ही इजराइल पर विपत्ति आने वाली है, वो बंधुआई में चला जाएगा और कैसे जो यहूदा के देश के निचले देश जो शहर है उन्हें रौंदता हुआ अशूर का राजा सन्हेरीब वहां पर उनको भी घेरेगा। वो विपत्ति यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने पहले अध्याय को कंप्लीट कर लिया है।